क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए फटाफट से, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, फटाफट से रिप्लाई आना चाहिए। प्रेम सिंह योगी, राम राम जी, राम राम भाई। क्वेश्चन नंबर 16, एक आदमी ने 2600 रुपये में एक भैंस और एक गाय खरीदी है। इसका मतलब ये क्या है, क्रय मूल्य है। भैंस पर उसे 25% का लाभ हुआ और गाय पर 20% का लाभ हुआ। यहाँ लाभ हुआ 25%, यहाँ लाभ हुआ 20%। तो आप कहोगे 25%, 20% और दोनों को मिलाकर जो एलिगेशन बनेगा, दोनों को मिलाकर 23 सही 1/13%। 23 सही 1/13%। तो 13 गुणा 23 कर दो, 13 तिया 39, 9 3, 13 दूनी 26, 26 और 3 27 और 1 13 दूनी 26, 26 और 3 29 और 1 30, 310 ही बना। 13 39 9, 13 दूनी 26, 26 और 3 कितना हो गया 29, 299 और 1 300 हो गया। हाँ बिल्कुल, 300 बटा में 13%। तो ये आ जाएगा 300 बटा 13 और 13 का मल्टीप्लाई सभी में कर दूंगा तो इधर 13 जाएगा, इधर 13 हो जाएगा और ये परसेंट में है ही है तो परसेंट से परसेंट कट ही जाएगा। 25 गुणा 13 करता हूं तो 25 गुणा 10 250 होता है और 25 3 75 हो जाएगा। 250 और 75 250 और 75 आपका हो जाएगा 325। इधर 13 दूनी 26 260 बनेगा और इधर ये बना आपका 300। तो 300 अब एलिगेशन लगा दो, कैलकुलेशन आसान हो गई। 325 में से 300 घटाऊंगा तो 25 बचेगा और इधर कितना बच जाएगा 40। 5 से काट दूं 8 बार, 5 से काट दिया 5 बार, 8:5 वो पूछ रहा है भैंस और गाय की कीमत अलग अलग क्या है। तो भैंस की कीमत ज़्यादा होगी, 1600, 1500, 1000 ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, 800 ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो 8 के मल्टीपल दोनों बन रहे हैं 1600 और 1000, 2600, 1500 और 11 2600 ही बैठ रहे हैं। तो 8 और 5 13, 13 की वैल्यू 2600 है, 1 की वैल्यू 200 है तो 8 की वैल्यू 1600 होगी। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो होगा वो एकदम सही आंसर होगा। ऑप्शन ए एकदम सही आंसर होगा। मेरे साथ साथ आपको आंसर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आज 35, जहाँ पे 17 पे हम चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 35 तक हमें कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा। देवांश ने एक पुस्तक और एक पेन 1260 रुपये में खरीदा है। क्रय मूल्य है, क्या ही है, क्रय मूल्य है। उसने पेन को 32% लाभ पर, पुस्तक को 25% लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे 29 सही 1/9% का लाभ हुआ। 29 सही 1/9% का लाभ हुआ। तो इसको सॉल्व करोगे, पेन को तो 32% लाभ पर बेचा है तो 32% तीनों में लाभ ही लाभ है तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो 32%, चाहे आप 100 प्लस करके यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, तो 32% लाभ पर बेचा है, पुस्तक को 25% लाभ पर बेचा है। इस प्रकार उसे 29 सही 1/9, तो 9 गुणा 30 270 होता, 9 कम कर दो 271 और एक 272 बटे में 9 होगा। 272 बटे में 9, 9 का मल्टीप्लाई में सभी जगह कर दूं तो ये परसेंट में था। अब कैलकुलेशन क्या बन जाएगी, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28। 288 में से 272 घटाऊंगा तो ये कितना बच जाएगा मेरे भाई 16। कितना बच गया 16। 25 नंबर 225 और 225 272 में से घटाऊंगा 12 में से 5 जाएंगे तो 12 में से 5 7, इधर 6 में से 2 जाएगा तो 4, 47:16। पेन का क्रय मूल्य, पेन कौन सा है, पेन है 32% वाला, इसका मतलब पहला वाला 47 का मल्टीपल बनेगा। इधर 47 देखना, इधर 37, 12 में से 5 गया तो 7, इधर रह गया 6, 6 में से 2 गया तो 4, 2 में से 2 0, बिल्कुल 4 ही बचेगा। तो 47:16 में बेचा जाएगा तो ये 7 47 का 47 दूनी 94 होता है, ना कि 74 होता है। तो इधर एक बार दोबारा देखिए इसको, 32% वाला होगा, 32% और 25%, ठीक है। इधर 9 नाम 81, 9 दूनी 18 और 1, 9 नाम 81 8, 9 दूनी 18 और 8 26, 262 आएगा। ये 262 आएगा। तो 262 आएगा तो यहाँ गड़बड़ हो गया, ये आएगा आपका 26 288 में से, और इधर ये 47 की जगह आएगा 37, तो 37 दूनी 74, ये वाला आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा। 37 और 26 को आप जोड़ दीजिए, 7 6 13, हासिल 1, 4 और 2 6, 63 की वैल्यू कितनी है 1260 है। 1 की वैल्यू कितनी होगी 20, 1 की वैल्यू कितनी होगी 20 होगी।
तो 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37 गुणा में 20 होगा, 37 दूनी 74, 740। ऑप्शन डी जो होगा वो एकदम सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, फटाफट से रिप्लाई दे, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं सभी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, कोई व्यक्ति टाइप 1 के 3 केक, टाइप 1 3 केक, टाइप 2 6 केक, कुल कितने में खरीदे, 900 में। टाइप 1 के केक को 15% लाभ पर और टाइप 2 के केक को 10% आने पर। अब मुझे 100 पर लेना पड़ेगा, ये है ना 115%, ये टाइप 1 है और ये टाइप 2 है, 10% हानि पर, तो ये कितना होगा 90%। इस प्रकार उसे कुल 30 रुपए का लाभ हुआ, तो 900 पर जो 30 रुपए का लाभ होगा, 900 पर 30 रुपए का लाभ जो होगा मेरे भाई, 3 तिया 9, 3 से ये 10 बार, 10/3% होगा, 10/3% होगा। कितने परसेंट होगा, 10/3%। और 10/3% लाभ को जब 100 में जोड़ोगे तो 310/3% आएगा, और 310/3% के लिए 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया जाएगा। ये बना आपका 10/3% लाभ। मैं 100 पर कैलकुलेट कर रहा हूं, तो 100 मुझे इसमें जोड़ना पड़ेगा, 310/3%, तो 310/3 इधर आएगा, 3 का मल्टीप्लाई मैंने सभी जगह कर दिया, तो ये बन गया 115 गुणा 3, 345, और इधर बन जाएगा 9 तिया 27, 270, और ये है आपका 310। घटा दो, इधर कितना बच गया मेरे भाई, 35 बच गया, इधर कितना बच गया, 40 बच गया, 5 40 और 5 35, 7:8 के अनुपात में उसने पेमेंट किया गया है। RJ 34 मीणा डी, चलिए डी है 120 और 90, 8:7 के अनुपात में, तो 8 और 7 15 की वैल्यू, 15 की कुल वैल्यू जो क्रय मूल्य है वो 900 है, 1 की वैल्यू 60 है, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 8 की वैल्यू होगी 60 गुणा में 8, और टाइप 1 के कितने के खरीदे गए, 3, तो 3 का भाग दे दिया जाएगा, 3 से ये 20 बार, 2 8 16, 160 वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, हाँ ठीक है, अगर आप एक से ही निकल रहा है, ये पहले से ही आंसर आ चुका है आपका 160, अगर इसको नहीं करना, दूसरा भी निकालना चाहें तो दूसरा निकाल सकते हो आप। 1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 1 की वैल्यू आई थी 60, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 420। अब 420 में टाइप 2 के कितने केक हैं, 6, तो 6 7 42, कितना होगा, 1 की वैल्यू आई थी 60, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 7 गुणा में 60 बटे में 6, 6 7 42, 70 आ रहा है, यहाँ पे 170 आ रहा है। एक सेकेंड, उल्टा क्रॉस चेक कर लूँ, 160 के 3 केक, 16 3 48, 480 और 480 और टाइप 2 के 6 केक, 6 7 42, 420, हाँ 70 ही आएगा, 170 नहीं आएगा, ये 70 आएगा, ठीक है। हाँ, एक की तो वैल्यू आ रही है कितनी, उसने पूछा क्या है, कुल 30 रुपये का लाभ हुआ, तो टाइप 1 और टाइप 2 के केक का क्रय मूल्य कितने रुपए है। टाइप 1 के केक का मूल्य ये आया था 8 और 7 15, 15 की वैल्यू कितनी है 900, 15 6 90, 1 की वैल्यू 60, तो 8 की वैल्यू 60 गुणा 8, पहले कितने केक थे 3, तो 3 से 20 बार, 2 8 16, तो पहले का तो मूल्य आ गया 160, बिल्कुल सही है, पहले का मूल्य 160 रुपये, इधर दिखेगा नहीं, 160 रुपये प्रति केक है, बिल्कुल 160 गुणा 3 हो गया, 6 7 42, ये 70 होगा, ये 70 होगा, 170 नहीं होगा, ऑप्शन बी जो होगा एकदम सही आंसर होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी आंसर सही होगा। RJ 34 मीणा जी, डी ऑप्शन कहाँ से आ रहा है, 120 और 90, अगर आप इसको लेके चलते हो 120 के 3 केक, भारतीय 36, 360, तो ये हो गया, और 6 केक कितने के हैं 19 के, 19 छिक्की 114, 1140 के, तो यही केक हो गए भाई साहब, आपने तो 900 रुपये से ऊपर पहुंचा दिया, मामला 900 रुपये से ऊपर पहुंच जाएगा, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट
और क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से रिप्लाई दें, क्या आंसर होगा जल्दी से। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 234 रुपये में खरीदता है, कितनी वस्तुएं खरीदता है हमें नहीं पता है, वह 2/3 हिस्सा 15% लाभ पर बेचता है। तुम तो ये मान के चलो 3 वस्तुएं खरीदी, 2 उसने 15% लाभ पर बेच दी, तो बचा हुआ हिस्सा कितने परसेंट लाभ पर बेचे ताकि उसको 12% का लाभ हो। तो बचा हुआ हिस्सा वह कितने परसेंट लाभ पर बेचे ताकि उसको लाभ जो हो वो कितने का हो, 12% का। जल्दी से रिप्लाई दें, क्या आंसर होगा। देखो अनुपात जो निकल के आता है उसने 2/3 हिस्सा यहाँ पे, एक हिस्सा यहाँ पे, ये अनुपात दे रखा है पहले से ही दिया हुआ है। पिंटू मेहर ऑप्शन सी 10% ऑफ हो। देखते हैं, वह 15% लाभ पर बेचता है, पहला हिस्सा 2/3, मतलब 3 में से 2 वस्तुएं वो 15% लाभ पर बेच देता है और कुल मिलाकर 12% लाभ होता है। अब वो पूछ रहा है दूसरे को कितने परसेंट लाभ पर बेचा गया। ध्यान देना इधर, 15 में से 12 घटाऊंगा तो 1, 15 में से 12 घटाए तो 3 आएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू 3 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। ये वाली वैल्यू छोटी है इससे, ये छोटी है, तो यहाँ डेफिनेटली 6% आएगा। 6 में से 12 घटाऊंगा तब जाके 6 इज द करेक्ट आंसर। पिंटू मेहर, आज भी आपकी गोली खाली जा रही है, ठीक है, एलिगेशन से। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दें फटाफट से, क्या होगा। प्रतिभा गुर्जर 740 किसका आंसर आया भाई, बहुत लेट आया। 740 तो किसी का भी आंसर नहीं है आज। हाँ, ऑप्शन डी, बिल्कुल आप शायद पीछे चल रहे हैं। हाँ, ऑप्शन डी 17 का है। हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए सभी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए सभी, आंसर दीजिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, जल्दी से रिप्लाई दें, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का रिप्लाई दीजिए, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 भैया बाकी का क्या करते हो, रिप्लाई नहीं दे तो। क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी से। कुछ तो हाय हेलो करके चलते बनते हैं। अरे भाई एग्जाम आ रहा है, पढ़ाई करो। पिंटू मेहर ऑप्शन डी। अब की बार देखते हैं इनकी गोली में बारूद है या नहीं है। देखिए, एक आदमी ने 2 कुर्सी खरीदी, 900 रुपये में खरीदता है, क्रय मूल्य है। यदि पहली कुर्सी को उसके क्रय मूल्य के 5/4, क्रय मूल्य कितने परसेंट होता है, हमेशा क्रय मूल्य होता है हमेशा 100%, तो इसके 100% पर बेचेगा तो 4 से 100 25 कटेगा, 25 पंजे 125% में बेच देता है पहली वाली को। दूसरी वाली को उसके क्रय मूल्य कितने परसेंट होता है, 100%, 100% के 4/5 में 5 से ये 100, 20 बार 20 चौक 80% में बेच देता है। पूरे लेन देन में उसको 90 रुपए का लाभ होता है 900 पर, तो 10% का लाभ होता है तो 110% में बेच देता है। एलिगेशन लगा दीजिए 15%, इधर 30%, तो 2:1 में भी खरीदता है, 2:1 में, 2 और 1 3 की वैल्यू 900 है, तो 1 की वैल्यू 300 है। तो पूछ रहा है पहली कुर्सी का क्रय मूल्य, पहली कुर्सी का क्रय मूल्य 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 600। पिंटू जी ऑप्शन ए अब की बार सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब की बार गोली में वास्तव में दम थी, ठीक है, ऑप्शन ए एकदम सही है। बाकी की देख लीजिए। हाँ, आरजे मीना, आरजे 34 मीना बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 21। जल्दी से रिप्लाई दें, 21 का आंसर क्या होगा, 21 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल कमेंट करिए, आप रिप्लाई दीजिए, आंसर दीजिए, जिससे आपका मनोबल बढ़े और आनंद आए पढ़ने में, ठीक है। ऑफलाइन वाली फीलिंग आनी चाहिए, ऑफलाइन से ज़्यादा मजा आना चाहिए। मजा तभी आएगा जब आप आंसर्स दोगे, ठीक है। रोटी राम बन के बैठे रहोगे तो आपकी जो सीट है, नौकरी है,
सीट आपकी कोई ना कोई दूसरा लेगा, आप नहीं लोगे तो कोई दूसरा लेगा, ठीक है, आप नहीं लोगे तो कोई ना कोई दूसरा लेगा, सीट खाली नहीं रहने वाली है। एक व्यक्ति 360 रुपए में 20 कलम और 16 पेंसिल खरीदता है, वह प्रत्येक कलम 25% लाभ पर 125%, वह प्रत्येक कलम 25% लाभ पर तथा पेंसिल को 40% लाभ पर 140%। आप चाहे 25 और 140 25 और 40 ले सकते हो, क्योंकि लाभ ही लाभ है तीनों में। 25% लाभ पर, 40% लाभ पर, दिस इज कलम, दिस इज पेंसिल। लेन देन में उसको 120 रुपए का लाभ होता है। 120 रुपए का लाभ 360 पर हुआ, तीसरा हिस्सा हो गया, तो आप कहोगे सर 1/3%, 1/3 का मतलब 100/3% लाभ होता है। तो 3 का मल्टीप्लाई मैं इधर कर दूंगा, इधर कर दूंगा, 3 हट जाएगा, 25 दिया 75 माइनस 100, 25 बचा, 40 दिया 120 माइनस 100, 20 बचा, 4:5, 4 और 5 9, 9 की वैल्यू 360 है, 1 की वैल्यू 40 है, तो 4 की वैल्यू क्या पूछ रहा है वो, प्रत्येक पेंसिल का। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी 5 गुणा में 40, और कितनी पेंसिल थी, 16 पेंसिल थी, तो 16 से इसको डिवाइड कर दोगे, 4 से 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 25/2, 12.5 रुपए की पेंसिल थी, 12.5 रुपए, 12.5 रुपए की पेंसिल थी। ऑप्शन सी। आपको केवल इतना ध्यान रखना, सारी चीज पहले जैसी लगती है, यहाँ पे जो मूल्य निकल के आएगा ये सभी का आएगा। सभी का मतलब कलम वाला 20 कलम का है, पेंसिल वाला 16 पेंसिल का है, तो 16 पेंसिल का कितना था, 5 गुणा 40, एक पेंसिल का 16 से डिवाइड कर दूंगा। ऑप्शन सी 12.5 बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। पिंटू मेहर आपकी गोली लेट हुई, ठीक है। 21 के बाद में 22 पे आ जाइए, फटाफट से रिप्लाई दीजिए। 22 अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से रिप्लाई आना चाहिए संतरे की तरह। सबसे पहले आंसर आ चुका है पिंटू मेहर, ऑप्शन बी। देखते हैं ऑप्शन बी सही है या गलत है। RJ34 मीणा जी का आंसर आया है ऑप्शन डी। अब लड़ाई है कि ऑप्शन बी सही है या डी सही है या कुछ और ही सही है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो बी है, आंसर जो है बी है। तो पिंटू मेहर का ऑप्शन बी एकदम सही है। इस टाइम पे मीणा जी 34 आप हार चुके हैं। अब करना कैसे है वो चीज देखिए। एक व्यक्ति ने संतरे 12 रुपए प्रति दर्जन, 72 रुपए प्रति दर्जन, प्रति दर्जन मतलब 12, 72 रुपए के 12, तो एक कितने का होगा, 12 6 72। 6 रुपए प्रति संतरा, संतरा ORANGE, ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स संतरा, ये खरीदा है। 6 रुपए प्रति संतरे के हिसाब से खरीदा है। कुछ संतरे खराब हुए, कुछ संतरे क्या हुए, खराब, जिन्हें 4.5 रुपए प्रति संतरा की दर से बेचा गया। मतलब जो संतरे खराब हो गए वो 6 रुपए प्रति संतरे तो खरीदे थे 6 रुपए प्रति संतरे की दर से, लेकिन जो खराब हुए उनको बेचा गया 4.5 रुपए प्रति संतरे की दर से। 6 के खरीदे 4.5 में बेचा, हानि, लॉस हुआ 1.5 का लॉस हुआ, कितने पर, 6 पर इंटू 100%, तो ये आ गया 25% लॉस। मतलब जो खराब संतरे थे उसको तो बेचा गया 25% लॉस पर, तो 75% में बेच दिया। अब आगे, तथा शेष संतरे 25% लाभ बेचे गए। तो सही संतरे जो थे, ठीक संतरे 25% लाभ पर, तो 125% में बेचे गए, और इस प्रकार जो लाभ हुआ वो हुआ 16 सही 2/3% का लाभ। तो 16 3 48 और 2 50, 50 बटे में 3%,
प्लस 100%, क्योंकि 100 प्लस करके लेना पड़ेगा क्योंकि लाभ और हानि दोनों है। तो 16 सही 2/3, 50/3 आप 100 में जोड़ोगे तो 350/3 आएगा और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इनमें, क्योंकि फ्रैक्शन मुझे इजी बनानी है। अब इजी बनानी है तो भाई बना दी। 75 तिया 225, 225 में से 350 घटाऊंगा, 275 तिया 225 में से 350 घटाऊंगा तो 125 बचा। 125 गुणा 3, 375 में से 350 घटाऊंगा तो 25 बचा। किस अनुपात में? 1:6 में, 1:5। ये कट गया पूरा 5। तो 1 भाग तो खराब हुआ, 5 भाग सही थे, कुल भाग 6 थे, कुल संतरे 606 थे। तो 1 भाग की वैल्यू आएगी बटे में 5 और 1 6, 101। 1 भाग खराब हुआ, इसका मतलब 101 संतरे खराब हुए। उसने यही पूछा है कि कितने संतरे खराब होते हैं, तो 101 संतरे खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का रिप्लाई दें सभी जल्दी से। 23 का रिप्लाई देंगे सभी। 23 का आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। एक व्यक्ति पंखा खरीद रहा है 2160 रुपए में, 2 पंखे खरीदता है, 2 पंखे खरीदता है 2160 रुपए में। एक पंखे को बेचने में उसे 15% का लाभ। सेम क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। दूसरे को उसको 9% की आने। पूरे लेन देन में ना लाभ हुआ ना ही आने। इसका मतलब 100% में खरीदा जाता है, क्रय मूल्य 100% होता है, तो 100% में बेच दिया गया, विक्रय मूल्य भी 100% है। नो प्रॉफिट नो लॉस, 100% इक्वल्स टू 100%। चलिए फटाफट रिप्लाई दें। नैना तरस रहे हैं कमेंट देखने के लिए। पिंटू मेहर ऑप्शन सी 810 और 1350। देखते हैं अभी। एक पंखे को 15% लाभ पर बेचा है तो 115% में बेचा है, 9% की हानि पर बेचा है तो 91% में बेचा है। ना तो लाभ हुआ ना ही हानि, ओवरऑल तो 100% में खरीदा और 100% में बेच दिया। तो इधर 15% का लाभ हुआ, 15% बना, और इधर 9 बना, तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15 इस अनुपात में। तो 3:5 किस में बन रहा है? 3 और 5 कितना हुआ? 8 हुआ। 8 की वैल्यू 2160 है तो 1 की वैल्यू होगी 8 दूनी 16, 8 7 56, 270। तो 1 की वैल्यू 270 है तो 3 की वैल्यू होगी 27 तिया 81, 810। बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 3 की वैल्यू हो जाएगी 810, तो 1 की वैल्यू 270, तो 27 पंजे 135, दूसरे की हो जाएगी 1350। बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। हाँ पिंटू मेहरा आपकी याद आ रही है। ओहो मैंने तो गाना भी नहीं गया है। प्रतिभा गुर्जर 600 आंसर किसका ला रहे हैं आप? 600 20 का 600 बिल्कुल सही है। हाँ क्वेश्चन नंबर 20 का है 600। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 23 तक हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन के सामने। 24 का रिप्लाई दें। 24 का आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। हाँ जी, आप जो कमेंट कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दें। रवि टुडियाना सी ऑप्शन बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का रिप्लाई दें। 24 का आंसर क्या होगा देखते हैं फटाफट। सबसे पहले आंसर किसका आता है जल्दी से बताएं, जल्दी जल्दी, स्पीडली क्विकली, जल्दी से। हाँ सबसे पहले आंसर किसका आता है? 24। आपको 24 लिख के आंसर लिखना है, 24 लिख के आंसर लिखना है, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन नहीं हो। 24 का रिप्लाई दीजिए। 24 का रिप्लाई क्या होगा? 24 का आंसर क्या होगा? और सही आंसर दें सभी। 24
24 का रिप्लाई नहीं आया है। 4 भैंस 8 गाय 10,000 रुपये में खरीदती है। यदि भैंस पर 15% का लाभ और उससे 10% की हानि, गाय पर उससे 10% की हानि, 15% लाभ 115%, 10% की हानि तो 90%। ये है भैंस। बी फॉर बफेलो और सी फॉर काउ गाय, है ना। और कुल लाभ हुआ 500, कितने पर हुआ है? 10,000 पर। 500 10,000 पर, 500 हुआ 10,000 पर। अगर 1,000 का होता तो आप कह देते 10% होता, लेकिन 500 का हुआ है, 5% लाभ हुआ है, 105%। रवि का कमेंट आ चुका है ऑप्शन डी, और पिंटू मेहर ऑप्शन डी, रवि तुड़ियाना ऑप्शन बी, सॉरी हाँ रवि तुड़ियाना ऑप्शन बी, पिंटू मेहर ऑप्शन डी। देखिए फटाफट से, तो यहां बच गया कितना? 10, और यहां 10 बच गया। 10 रुपए थे तुरतुरे, 10 रुपए थे तुरतुरे। 105 में से 90 घटाऊंगा जाएंगे मेरे भाई, 3:2 बन गया, 3:2 में। अब 10,000 को 3:2 में बांटूंगा तो ये बनेगा कितना? 6,000। भाई ये तो सिंपल है, 3 और 2 5 की वैल्यू 10,000, 1 की वैल्यू 2,000, 3 की वैल्यू 6,000, 2 की वैल्यू 2,000। वो पूछ रहा है एक भैंस और एक गाय के क्रय मूल्य में अंतर, एक भैंस और एक गाय के क्रय मूल्य में अंतर। 6,000 में भैंस खरीदी थी, कितनी भैंस थी? 4, तो एक भैंस कितने की है? 1,500 की। बड़ी सस्ती भैंस है, बड़ी सस्ती भैंस है। एक भैंस 1,500 रुपए की है। अरे बबुआ एक भैंस हमको भी ला दी। और इधर 2,000 रुपए में 8 गाय खरीदी, तो 8 से 1,125 बार कटता है, तो 2,250 बार कट जाएगा। अंतर कितना आ गया? 250 और 1,500 का। गड़बड़ हो गई। 4 भैंस, 4 का भाग दिया 1,500, 8 गाय 10,000, 8 गाय, 1 की वैल्यू 2,000 आई थी, 2 की वैल्यू 4,000 आएगी, 4,000 4,000 4,000 4,000, 8 5 40, 8 5 40, 500 आएगी, 500 500 500 500, और 500 और 1,500 का डिफरेंस होगा आपका 1,000। ऑप्शन डी जिनका आ रहा है उनका सही है। रवि तुड़ियाना ऑप्शन डी बिल्कुल सही, पिंटू मेहर ऑप्शन डी बिल्कुल बिल्कुल। आप अब गाय और भैंस खरीद सकते हो और बेच सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, आंसर सही आया, अच्छा लगा। चलिए क्वेश्चन, अब जिनकी गाय भैंस नहीं आई है वो बकरी ले ले। क्वेश्चन 25, इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 एक मजेदार क्वेश्चन, ताजा क्वेश्चन, एकदम फ्रेश, गर्मा गर्म। जल्दी से रिप्लाई दे, जल्दी जल्दी। एक मैडम के पास 3 प्रकार के कुल 1680 कलम हैं। कुल पेन कितने हैं भैया मेरे? 1680, जिस पर वे क्रम से 22%, 26% और 30% का लाभ अर्जित करती है। अच्छा क्वेश्चन है। पहले 2 प्रकार के कलमों पर वह 23%, इसका मतलब पहले प्रकार का कलम फर्स्ट सेकंड 22%, 26%, 22 और 26, और दोनों को मिलाकर 23। तो पहले 2 का अनुपात आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ गया? 1। इधर कितना आ गया? 3, 3:1। अब वो कह रहा है पहले 2 प्रकार के कलमों पर 23% और सभी पर कितना है? 25%। तो अब मैं क्या करूंगा? पहले 2 को एक साथ ले लिया जाएगा, पहले 2 को एक साथ ले लिया जाएगा। पहले 2 को जब एक साथ लोगे तो 22 और 26 कितना हो गया? 22 और 26। पहले 2 को फर्स्ट प्लस सेकंड, और थर्ड वाला अलग है। अब तीनों पर आता है 25%, और पहले 2 पर कितना देता है वो? 23% लाभ, और तीसरे पर कितना है? 30%। तो अब इनमें लगा दीजिए अनुपात, अनुपात इनमें लगेगा। एक बार एलिगेशन इनमें लगेगा, एक बार इनमें लग चुका है। ठीक है, ध्यान देना, एलिगेशन का मतलब होता है 2 पार्टों को मिलाना, वो सॉरी अलग अलग करना। तो पहले मिलाया गया होगा, पहले मिलाया गया होगा। जब मिलाया जाएगा, ध्यान से समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं, पहले 2 का 22% है पहले पर लाभ, दूसरे पर 26% है, और दोनों पर कितना है? 23%। दोनों पर कितना है? 23%। तो यहां पहले और दूसरे का अनुपात आ गया 3:1। फिर आगे क्या कह रहा है? आगे और कुछ कह रहा है, तथा तीसरे पर 30% का लाभ, तीसरे पर 30% हो गया, और पहले 2 प्रकार पर वह कितना लेता है? 23%। तो पहले और 2 में अब 1 मान लूंगा मिक्स करके 23, और सभी पर, तो ये पहले और दूसरा 1 बन गया, ये तीसरा हो गया, सभी तीनों हो गए, तीनों पर 25% लाभ लेता है। तो ये अनुपात बन जाएगा 2, और ये 25 माइनस 30 5, 5:2, 5:2। अब आपको अनुपात बनाना है, यहां पे क्या बनाना है? अनुपात बनाना है।
पहले और दूसरे का अनुपात कितना है? 3:1। ठीक है, अब ये ध्यान देना, इधर ध्यान देने वाली बात ये है कि पहले और दूसरे का 3:1 है और पहले और दूसरे कितने यूनिट है? 5। तो 3 और 1 में तो बटेगा नहीं 5, 5 को तो बांट नहीं सकता। 3 और 1 कितना है? 4। तो 4 का मल्टीप्लाई मैं इस पूरे में कर दूं तो 4 पंजे 20 बन जाएगा ये, और ये 4 दूनी 8 बन जाएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा डायरेक्टली उठ के आ गया 8। और पहले में अब इस 20 को 3:1 में बांट दूंगा। 3 और 1 4, 4 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 5, 3 की वैल्यू 15। तो 3 कौन सा है? पहला वाला। 3 की वैल्यू 15 और 2 की वैल्यू 3 की वैल्यू 15, तो 1 की वैल्यू 15, 5 और 8, 15, 5 और 8। क्लियर? दोबारा देख लो, तीसरे पर तो आ गया 2, ये आ गया 8। पहले और दूसरे पर कितना बना था? 20। 3:1 में बांटूंगा, 4 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 5, 3 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 5। तो 15 और 5 20 और 8 28। 28 की वैल्यू टोटल कलम है, 28 की वैल्यू टोटल कलम है, 28। 28 की वैल्यू ये है। वो पूछ रहा है प्रथम प्रकार के कलमों की संख्या 15 का मल्टीपल बनेगी या तो ये या ये कदापि नहीं है, ये कदापि नहीं होंगे क्योंकि 15 का मल्टीपल नहीं बन रहा है। 28 की वैल्यू 100, 1680, 1 की वैल्यू 1680 बटे में 28, और पूछ रहा है आपसे पहले प्रकार के कलमों की संख्या। तो पहले प्रकार के कलमों की संख्या आंसर होगा आपका ए वाला। पहले प्रकार के कलमों की संख्या 15 है तो 15 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 28 छिक्की 168, 15 छिक्की 90, 900 कलम बन जाएंगी पहले प्रकार की कैलकुलेशन, धांसू कैलकुलेशन, धांसू जिसको कहते हैं। ठीक है, तो पहले प्रकार की कलम जो बनेंगी वो कितनी बन जाएंगी? 900। पहले प्रकार की कलम 900। आप एक चीज देखिए, यहीं से क्वेश्चन हो जाता। आपके पास में दो ऑप्शन मिल गए कि ये 900 और ये 450। इन दो में से एक आंसर होगा क्योंकि 15 का मल्टीपल बनेगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, 450 नहीं है, बनेगा बिल्कुल। ठीक है, या तो ऑप्शन ए या ऑप्शन सी बनेगा। अब एक बात देखो, ये तो 15 भाग हो गए और ये 5 और 8 17 हो गए। 5 और 8 कितने हो गए? 13। तो 15 और 13 अगर मैं आधी आधी भी बांटूं 840 से ज्यादा होगी तो 450 तो वैसे खत्म हो गया यहाँ। ठीक है, ऑप्शन ए 900 रुपए बिल्कुल सही है, एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 26 फटाफट से रिप्लाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? जल्दी से क्विकली। सेम क्वेश्चन है एकदम सेम क्वेश्चन है, फटाफट से रिप्लाई देना है आपको, जल्दी से रिप्लाई दें, क्या होगा जी? मजा पढ़ने में तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, कर देना। 10 रुपए थे तुरंत मिलेंगे आपको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर देंगे सभी। जल्दी से रिप्लाई दीजिए, जल्दी कमेंट जल्दी किया करें आप एक बार। सेम क्वेश्चन है इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ आपको, कर लो, कर लीजिए आप आराम से। जल्दी से रिप्लाई दें। बी RJ34 मीणा, ऑप्शन बी बहुत बढ़िया। 90 560 कलम खरीदी गई हैं। 3 श्रेणियों में इस प्रकार बांटा गया है कि वे उन्हें क्रम से 12%, 16% और 30%, 20%। अब देखो मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे ना, थोड़ा सा सॉल्ट करते हैं इसको। हाँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वे पहली 2 श्रेणियों में 13% लाभ कमाता है। यहाँ पहली 2 में 13 कमा रहा है, तो ये पहली और ये बन गया 1 और ये बन गया 3, 3:1। तथा तीनों श्रेणियों पर कुल 15%। पहली 2 पर कितना ले रहा था वो? 13, और तीनों श्रेणियों पर कितना ले रहा है? 15, और तीसरी पर कितना होगा भाई मिक्सचर के लिए? 20। तो यहाँ कितना बन जाएगा? 2, 5, 5:2। भाई प्रोसेस आ गया सेम। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं दूसरे को जब बांटूंगा, ये फर्स्ट प्लस सेकंड है और ये थर्ड है,
यहाँ पे 3 और 1 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों तरफ, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, ये बन जाएगा आपका 20। अब 20 को जब बांटोगे 3:1 में, 20 को बांटोगे फर्स्ट और सेकंड, 3 और 1 4, 4 की वैल्यू 20 है, 1 की वैल्यू 5 है, 1 की वैल्यू 5 है, तो 3 की वैल्यू 15 है, 1 की वैल्यू 5 है, तो ये बन गया फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट का कितना 15, सेकंड का कितना 5 और थर्ड का कितना आया मेरे भाई, थर्ड का आ गया 8। सेम 15 5 20 और 8 28, 28 की वैल्यू कितनी है 560, 28 की वैल्यू 560 है, 1 की वैल्यू 28 दूनी 56 20 हो गई। वो कह रहा है दूसरी श्रेणी में 5 होगी, 5 की वैल्यू, 1 की वैल्यू कितनी आई 20, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 100। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, डी 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 डी। रवि तुड़ियाना ऑप्शन डी सही है। आपने ए भी चूज कर लिया, सी भी चूज कर लिया, डी भी चूज कर लिया और बी भी चूज कर लिया। ये क्या हो रहा है मेरे भाई, क्या कर रहे हो, क्या करते हो भाई, क्या करते हो तुम, जबकि सेम क्वेश्चन था, डेटा भी सेम था, डेटा भी सेम, 5 की वैल्यू चाहिए थी आपको, डेटा सेम था, ठीक है। यहां भी कलम थी, यहां भी कलम थी, लेकिन आपकी कलम गलत चली, आपकी कलम गलत चली। ऑप्शन डी जिनका है उनका सही है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ए बी सी लिखकर फिर डी कर दो, थोड़ा सा बढ़ाओ, लेवल बढ़ाओ, कॉन्सेप्ट को समझो। जिन स्टूडेंट ने कल की क्लास नहीं देखी है ना, उनके लिए दुखदाई है ये, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, फटाफट करो, क्वेश्चन नंबर 27। सारे ऑप्शन डिलीट हो गए, वाह क्या बात है, रिमूवर लगा दिया, रिमूवर, क्या हो गया, कोई बात नहीं, दिख गए, ठीक है। अच्छा अटेम्प्ट था, कोशिश की। 450 खिलौनों को तीन प्रकार से एबीसी में बांटा गया। तीनों प्रकार के खिलौनों को क्रम से 9%, 10%, 12% के लाभ पर बेचा गया। ए और बी से कुल 9 से 3/7% लाभ हुआ और तीनों प्रकार के खिलौने से 10% का लाभ हुआ। ए में कितने खिलौने रखे गए थे, फटाफट से रिप्लाई दे, सेम क्वेश्चन है, डेटा अलग है बस। अब की बार खिलौने हैं, क्योंकि कलम आपसे चल नहीं रही तो खिलौने ही थमा दिए जाएं आपको, ज्यादा बढ़िया है। फटाफट से रिप्लाई दीजिए जल्दी। जल्दी से रिप्लाई दे, अब की बार गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो मुर्गा बना दूं, मुर्गा। ए बी सी में बांटा गया, तीनों प्रकार ए बी सी, ए ये रहा, ए ये रहा, बी ये रहा, सी। ए और बी से कुल 9 से 3/7, 9 7 63, 63 और 3 66, 66 बटे में 7, तो 66/7 इधर लिख देता हूं मैं। ए और बी 9 10, 66/7, 7 का गुणा इधर, 7 का गुणा इधर, 66 इधर, ठीक है। ए और बी से ये हुआ, तीनों प्रकार के खिलौनों से 10%, तीनों प्रकार के खिलौनों से ए और बी से कितना होता है 66/7 और तीनों प्रकार से कितना होता है 10। फर्स्ट और सेकंड से ये हुआ और थर्ड से कितना होता है, थर्ड से होता है 12, तो यहाँ 7 का गुणा कर दूंगा सभी जगह। सेम क्वेश्चन है, केवल डेटा अलग है, ठीक है। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 70 हो गया, 66 - 70 4 बचा, इधर 12 7 84, 84 70 14 बचा, इधर 2 से काट दूंगा 7 बार, 2 से 7, 2 से 2 बार, 7/2 बन गया इनका। तो इधर आ जाओ, 9 7 63, 63 - 66 3 बचा, 70 70 और 66 4 बचा, 4/3। अब ए और बी को कितने में बांटना है 7 में, ये कितना है 4 और 3, बिल्कुल डायरेक्टली बन रहा है। ए बी सी, यहाँ ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ए बी सी ये है ना। ए का कितना है 4, बी का कितना है 3, ए और बी का टोटल कितना आ रहा है 7, यहाँ तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। सी का कितना है 2 4 3 7 2 9, 9 की वैल्यू 450, 1 की वैल्यू 9 पंजे 45 50। वो पूछ रहा है ए में कितने खिलौने रखे गए, तो ए में 4 रखे गए, तो 50 × 4 200। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। किसी का कमेंट नहीं आया, अभी भी नहीं आया है। 3 क्वेश्चन थे, दमदार क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन को रिपीट करना। आज के लिए क्लास यहीं स्टॉप करनी पड़ेगी, क्लास को शेयर जरूर कर देना, मजेदार क्वेश्चन थे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल। नेक्स्ट जो टॉपिक है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं इसके, कल इसको फिनिश कर दिया जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को रिपीट आवश्यक रूप से कर लें, मोस्टली दिल्ली पुलिस वाले स्टूडेंट जिनका अभी एग्जाम होगा। क्लियर? टाटा बाय बाय, गुड नाइट।